हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं फ्रेंड्स, और नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूं जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूं और 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूं। आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। अभी ऑफ़र चल रहा है। जिस कुंडली के आपको 4 से 5 हज़ार देने पड़ते हैं, उस कुंडली के बारे में आप मात्र 1100 में एक सवाल पूछ सकते हैं और उपाय जान सकते हैं। कहने को एक सवाल है, पर हम आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके आपको ऐसे बहुत से उपाय बता देते हैं जिनके द्वारा आपकी बहुत सी समस्याओं का निवारण हो सकता है। और ये ऑफ़र 15 जुलाई 2020 तक ही दिया जा रहा है, तो अभी 3-4 दिन बचे हैं। आप इस ऑफ़र का लाभ उठा लीजिए मित्रों। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। नमक मतलब ज़िंदगी की चमक। जिस घर में नमक सही जगह पर रखा जाता है, सही तरीके से रखा जाता है, उस घर में सुख समृद्धि और धन संपदा का वास होता है मित्रों। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत से मुहावरे भी बने हैं। मैंने तुम्हारा नमक खाया है। नमक मतलब स्वामी भक्ति। किसी भी इंसान के अगर व्यक्तित्व को परखना हो तो उसके घर के नमक से काफ़ी कुछ आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस घर में अक्सर नमक गीला रहता है, जिस घर के आदमी अक्सर नमक जूठा छोड़ते हैं, उस घर में कलह है, तरह तरह के द्वंद्व, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। जिस घर में नमक अकारण ही वेस्ट किया जाता है, उस घर में भी उन्नति नहीं होती। अब आप कहेंगे, जब नमक डालकर पोछा लगाते हैं तब भी तो पानी में वो वेस्ट ही जाता है, बहता है। मित्रों, वो एक प्रक्रिया है। पानी में जब नमक डालकर उसका पोछा लगाते हैं तो वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए लगाते हैं, तो वो वेस्टेज कहाँ हुआ। आपने अपने घर की शुद्धि जिस तरह से दिया जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, लोबान जलाकर करते हैं, उसी प्रकार से ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको आपको उसी रूप में लेना चाहिए मित्रों। इसके अलावा नमक आपको हर किसी के घर का नहीं खाना चाहिए। ये कहा गया है ना कि मैंने उसके घर का नमक खाया है। मित्रों, नमक जिस घर का इंसान खा लेता है उसका कर्जा उसके ऊपर चढ़ता है, प्लस नेगेटिविटी भी चढ़ती है। यदि वो मनुष्य बुरे चरित्र का है और उसके घर का नमक आपने खा लिया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इसलिए संस्कारवान, अच्छे, सुसंस्कृत लोगों के घर पर ही कुछ चीज़ खानी चाहिए। इसके पीछे कारण ही यही है कि जब कहा जाता है ना कि इधर उधर का मत खाओ, अच्छी जगह पर खाओ, तो इसके पीछे कारण भी यही होता है मित्रों। तो इसलिए नमक की चीज़ आपको हर किसी के घर की नहीं खानी चाहिए। नमक के द्वारा तंत्र किया भी जा सकता है, तंत्र उतारा भी जा सकता है। नमक के साथ जब राई मिला के 7 बार व्यक्ति के ऊपर उसारा जाता है और उसको बहा दिया जाता है, जल प्रवाहित कर दिया जाता है, तो नज़र भी उतर जाती है। नमक आप अक्सर कुछ यूट्यूब पर भी मैंने वीडियो देखी हैं जो आजकल, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं है मित्रों, लेकिन हम यहाँ सामान्य सी बात कर रहे हैं और किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही निर्धन से हैं और उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है। हमने जब उनकी किचन देखी तो हमने ये पाया कि वो जैसे कोई सामान बाहर से आता है और उसका डिब्बा खाली हो जाता है और उसके अंदर ही लोग नमक भर के रख देते हैं। मित्रों, यूट्यूब पर तो आ गए और पैसा भी कमा रहे हैं, यानी नमक कुछ तो फ़ायदा कर रहा है, ये एक अलग मैटर है। और उसके पीछे नमक का रोल नहीं, किसी और चीज़ का ही रोल होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नमक का जो जगह है रखने की है वो सही होनी चाहिए। नमक हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तन में, जिसमें कि अचार वगैरह डाला जाता है, उसमें रखना बेस्ट होता है। कांच के जार में भी आप इसको रख सकते हैं। नमक कभी भी गीला नहीं होना चाहिए, नमक में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अभी जैसा जो नमक मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से नमक होना चाहिए। मसालदानी के अंदर भी आपको नमक नहीं रखना चाहिए, नमक हमेशा सेपरेट जार में रखना चाहिए। मसालदानी के अंदर जब आप नमक रखते हो तो उसमें कुछ मिर्ची के हाथ लग जाते हैं, हल्दी के हाथ लग जाते हैं, तो नमक मैला सा हो जाता है और ऐसा नमक ही नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। तो नमक को आपको सेपरेटली एक जार में रखना चाहिए। और जो बहनें भाई मेरा चैनल देख रहे हैं, जो थोड़े निर्धन परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो वो अपने नमक के डिब्बे को ज़रूर बदलें, क्योंकि नमक का जो डिब्बा है प्लास्टिक का है, स्पेशली उसमें कुछ और सामान आया है। फॉर एग्जांपल शहद आप लेकर आए हो, फिर वो डिब्बा खाली हो गया, उसमें आपने नमक भर के रख दिया। कई दवाइयों के डिब्बे, बॉर्नविटा के डिब्बे, इनमें आप नमक वगैरह भर के रख देते हो। तो कुल मिला के डिब्बे सभी बढ़िया हैं, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिब्बे ख़राब हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नमक की ही बात कर रही हूँ।
आप बॉर्नवीटा के डिब्बे में कोई और मसाला या कोई नमकीन या कुछ भी भर के रख दीजिए, या जो भी खाली डिब्बे आपके पास हो रहे हैं आप कुछ भी उसमें भर के रख दीजिए। सर्फ भर के रख दीजिए या वॉशिंग पाउडर भर के रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन नमक ना रखें। मेरा निवेदन है, नमक के लिए हमेशा नया कंटेनर ही आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नमक है तो ज़िंदगी में चमक है, ये चीज़ मान के चलना। और जो आपकी किस्मत है ना, वो भी तभी चमकेगी जब आप नमक को सही तरीके से रखोगे। नमक पर कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए। इन केस नमक पैरों पर गिर गया है तो तुरंत पैर को धो लेने चाहिए। अगर आप पर बार बार नज़र लगती है, आप पर लोग नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, आपके घर में कुछ किया कराया जैसी चीज़ आपको लगती है, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन में या कपड़े धोते समय उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी टॉयलेट गलत जगह बनी हुई है तो वहाँ पर आप एक कांच के प्याले में आप उसको भर के रख दीजिए, कांच के प्याले में नमक को भर के रख दीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा नमक की जो अभी मैं बात कर रही हूँ, ये सादा नमक की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। यदि ब्लड प्रेशर हाई रहता है या घर के सदस्यों को बार बार गुस्सा आता है, घर के सदस्य बार बार उत्तेजित हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो आप सादे नमक की जगह सेंधा नमक, जो कि व्रत उपवास में खाया जाता है, उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपके घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, घर के लोग बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ के शिकार हैं, इसके अलावा बहुत ही टेंशन में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातों को ही सोचते हैं, तो आप अपने खाने में काले नमक का इस्तेमाल चालू कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। मित्रों, 1 चुटकी नमक की मैं बात करती हूँ। जो आपका मुख्य द्वार है ना, वहाँ पर एक छोटी सी पोटली में अगर 1 चुटकी नमक भी आपने लटका कर रख दिया, तो आपके घर पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, क्योंकि नमक बहुत बड़ी चमत्कारी चीज़ है आज के ज़माने में। और जहाँ महंगी महंगी चीज़ें भी जो वर्क नहीं करती हैं, वहाँ पर नमक बहुत बड़ा वर्क करता है, बहुत गहराई से वर्क करता है। तो आप नमक, 1 चुटकी नमक का मैंने टोटका बताया। इसके अलावा यदि आपको बार बार आपके ऑफिस में बेइज्जत किया जाता है, अड़ोस पड़ोस में बेइज्जत किया जाता है, तो आप हमेशा एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में नमक बांधकर हमेशा अपने पॉकेट में या पर्स में रखें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी की दुविधाएं कम होने लगेंगी। तो मित्रों, सबसे जो आज की बातें हैं, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई वो ये है कि नमक का वेस्ट नहीं करना चाहिए, नमक कभी गीला नहीं होना चाहिए, नमक को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, नमक किसी के ऐसे व्यक्ति के घर का नहीं खाना चाहिए जो कि चरित्र की दृष्टि से खराब है या जिसका रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। हमेशा अच्छे और संस्कारी लोगों के घर का नमक खाना चाहिए। नमक का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, ना ही नमक का दान लेना चाहिए। इसके अलावा नमक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही लेकर आना चाहिए। शनिवार के दिन नमक खरीद कर नहीं लाना चाहिए किसी भी प्रकार का। इसके अलावा अगर आप कुछ खास व्रत होते हैं जिनमें नमक नहीं खाते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वो है गुरुवार का व्रत और संडे का व्रत। इन दोनों व्रतों में नमक निषेध बताया गया है और नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा नमक को आपको हमेशा कांच के जार में या चीनी मिट्टी के जार में रखना चाहिए। नमक भूल कर भी ऐसे डिब्बे में ना रखें जो आप मार्केट से कुछ सामान जिसमें लाए हो उसको फिर आपने खाली कर दिया, फिर उसके अंदर आपने नमक रख दिया। जो आपके घर के सोने चांदी जितनी बहुमूल्य चीज़ होती है ना, जिसको आप बहुत ही अच्छी जगह पर रखते हो, वही चीज़ आपके घर के नमक की होती है। आपके घर के नमक को देखकर कोई भी आपके बारे में राय बना सकता है। किसी के बारे में भी जांच ना हो तो उसकी घर की रसोई का नमक देख लो कि वो अपने घर का नमक किस तरह से रखता है। तो जिस घर में प्लास्टिक के कंटेनर में नमक रखा जाता है, उस घर के लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनके पास पैसा उसकी तुलना में काफ़ी कम आता है, वो बहुत मुश्किल से ही अमीर बन पाते हैं। उनके ज़िंदगी में उनके जो संतान है वो भी इतनी काबिल नहीं बन पाती है, उनका जो आर्थिक स्तर है निम्न बना रहता है और बहुत परिश्रम उनको अपने आप को मेंटेन करने में करना पड़ता है। तो इसलिए कांच के कंटेनर में और चीनी मिट्टी के कंटेनर में नमक रखें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा नमक को कभी कभी आप हाथ लगाएं, जैसे कि चम्मच से नमक डालते हैं, कभी कभी आप जब आपके हाथ बिल्कुल आप धो पोंछ के साफ़ कर लो, तो नमक को आपको अपने हाथों से सब्जी वगैरह में डालना चाहिए। आपके हाथों के स्पर्श से नमक में एनर्जी जाती है और वो एनर्जी नमक के ज़रिए आपकी बॉडी में फिर से आती है। तो ये नमक इस तरह से बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा कहीं गए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि किसी ने आपके अंदर की एनर्जी को खींच लिया है, किसी ने आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ दिया है, नेगेटिविटी बददुआ छोड़ दी है, तो घर में आकर गर्म पानी में पैर डुबोएं, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और अपने सारे चक्रों की मेडिटेशन करें। जो आपकी बॉडी के 7 चक्रास हैं उनकी मेडिटेशन करें। और यहाँ पर आपको उल्टे सिरे से करना है। नॉर्मली मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके आप क्राउन चक्र तक पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको क्राउन चक्र से प्रारंभ करना है और मूलाधार चक्र पर समाप्त करते हुए
सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को पैर के ज़रिए नमक में प्रवेश कराना है। इसके बाद उस पानी को फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में, और उसके बाद और ये भी इमेजिनेशन इससे पहले करिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वो पैरों के ज़रिए नमक के अंदर समाहित हो गई है। अब आपके बॉडी में सफ़ेद रोशनी आ गई है परमात्मा की, ब्रह्मांड की, और आपके सारे ऑरा चक्र बढ़िया हो रहे हैं, आपका ऑरा बढ़िया हो रहा है, आपके सारे चक्र सुधर गए हैं, बढ़िया हो गए हैं। इसके बाद सादा पानी में पैर डुबो के रखिए और उनको वापस क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से नमक के अनगिनत फ़ायदे हैं। और एक चुटकी नमक हमेशा अपने पास में रखें। एक चुटकी नमक कांच के प्याले में हर कमरे में रखें। एक चुटकी नमक अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर रखें। इसके अलावा नमक का दीपक जलाएं, एक दीपक जलाएं कपूर का, उसके नीचे थोड़ा सा नमक बिछा दें और एक चुटकी नमक का दीपक जलाते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी संख्या में ले लेते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहती है। आपके सारे बंधन खुल जाते हैं, किसी ने आपकी किस्मत को बांध रखा है तो वो भी समाप्त हो जाती है और आपकी किस्मत आपके लिए अच्छा वर्क करना चालू कर देती है।